राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की फंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि आरएसएस ने कथित तौर पर एक अमेरिकी कंपनी को $3,30,000 दिए। करीब 2,75,00,000 रुपए कथित तौर पर अमेरिका में लॉबिंग के लिए दिए गए और ऐसी लॉबिंग के जरिए अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की जाती है। हालांकि संघ ने इन बातों का खंडन किया है और ये कहा है कि वो भारत में काम करता है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन दस्तावेजों का जिक्र किया गया है जो कि अमेरिका की संसद में रखे गए। इनमें कहा गया है कि आरएसएस ने 2025 की पहली 3 तिमाहियों में अमेरिका की शीर्ष लॉबिंग फर्म को 2,75,00,000 रुपए का भुगतान किया। ये पेमेंट स्क्वायर पैटर्न बॉक्स नाम की एक कंपनी को लॉबिंग कंपनी है वो की गई है और कंपनी के जरिए की गई, जो कि अमेरिका में टॉप की लॉबिंग कंपनी है। यह भी आरोप लगा है कि अमेरिका की ये वही लॉबिंग कंपनी है जो कि अमेरिका में पाकिस्तान सरकार के लिए भी काम करती है। और अब इसी को लेकर बवाल शुरू हो गया कि संघ को इस तरह से लॉबिंग की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी और इस तरह से लॉबिंग के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। लॉबिंग करने में करोड़ों रुपए अमेरिका में खर्च होते हैं, वो पैसा आरएसएस के पास कहां से आया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी और सचिव रहे ईएएस शर्मा ने रेवेन्यू सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें शर्मा ने लिखा है कि आरएसएस के इस मामले की जांच ईडी और सीबीडीटी को करनी चाहिए और शर्मा ने यह सवाल उठाया कि जब आरएसएस भारत में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कैसे अमेरिका की एक लॉबिंग फर्म को अपने नाम पर डॉलर की पेमेंट कर रही है। आरएसएस को गुरु दक्षिणा के नाम पर जो रकम मिल रही है, क्या उस रकम को विदेशी लॉबिंग कंपनी को देना कानूनी तौर पर उचित है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आरएसएस ने अमेरिका में लॉबिंग फर्म को हायर किया है और इस लॉबिंग की जरूरत संघ को इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में भले ही संघ सबसे शक्तिशाली संगठन है, लेकिन विदेशों में जो संघ है उसकी छवि नकारात्मक तरीके से दिखाई जा रही है। अब इस छवि को तोड़ने के लिए लॉबिंग की जाती है। हालांकि संघ इस बात से बार बार इनकार कर रहा है और ये कह रहा है कि संघ भारत में ही काम करता है और अमेरिका की किसी लॉबिंग फर्म से उसका कोई संपर्क संबंध नहीं है।